नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी सेना की भर्ती। नई दिल्ली में उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत से मुलाकात की। उन्होंने कहा, सेना भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। कोरोना काल की वजह से भर्ती प्रक्रिया का आयोजन नहीं हो पा रहा था। प्रदेश में सीमा सड़क संगठन की मुख्य शाखा व सहायक शाखा खोलने का भी आश्वासन दिया। जनरल रावत ने कैबिनेट मंत्री बनने पर गणेश जोशी को बधाई भी दी। उत्तराखंड में तेजी से गिर रहा टीकाकरण ग्राफ, स्वास्थ्य विभाग बेहाल। उत्तराखंड के लोगों के लिए चिंताजनक खबर है। दरअसल प्रदेश में टीकाकरण का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 18,394 व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ, जबकि एक दिन पहले 24,369 और उससे पहले 32,109 व्यक्तियों को टीका लगा था। यानी कि हर रोज टीके लगने की जो संख्या है वह घटती जा रही है। राज्य में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। स्थिति यह है कि दूसरी खुराक लगाने में ही स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूट रहे हैं। 45 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों की पहली खुराक पहले ही बंद पड़ी है। अगर इस तरह से कोरोना का टीकाकरण रहा तो कैसे रोकथाम होगी कोरोना वायरस से, और तीसरी लहर से कैसे बचा जाएगा। कांवड़ यात्रा रोकने के लिए आईएमए ने मुख्यमंत्री धामी को लिखा पत्र। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी न देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है। पहली लहर के बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिससे कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। पिछली गलतियों से सीखते हुए कांवड़ भक्तों को राज्य की सीमाओं में प्रवेश न करना दिया जाए, क्योंकि अगर हम अब की बार पालन नहीं करेंगे तो तीसरी लहर आ सकती है। उत्तराखंड में जल्द खुलेगा टाटा कैंसर अस्पताल। प्रदेश में जल्द टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल खुलेगा। इसको लेकर सांसद अनिल बलूनी ने परमाणु ऊर्जा मंत्री विभाग के डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बलूनी ने कहा कि हम जल्द ही इंस्टीट्यूट की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। उनका प्रयास है कि इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही इसमें तुरंत उपचार सुविधा भी आरंभ हो जाए। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। हालांकि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। शादियों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति होगी। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। पर्यटन स्थलों पर कोविड नियमों का पालन नहीं होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बीते 24 घंटों के दौरान क्या है उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 51 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की पूरे उत्तराखंड में मौत हुई। वहीं 205 लोग ठीक हुए। घटते मामलों के साथ अब एक्टिव केस 932 रह गए हैं। राज्य में अब तक कोविड-19 से 3,41,230 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,26,968 लोग ठीक भी हो गए। प्रदेश में अब तक 7,341 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में 85 सड़कें बंद, जारी ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के चलते प्रदेश की करीब 85 सड़कें बंद हो गई। लेनिवी के प्रमुख अभियंता ने बताया कि राज्य में कोई प्रमुख रास्ते बंद नहीं हैं, लेकिन बारिश की वजह से PMGSY और ग्रामीण स्तर की कई सड़कें बंद है, जिन्हें खोलने के प्रयास चल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान भी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है। दिल्ली से देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट आए हैं। दिल्ली दौरे में उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। 3 दिवसीय दौरे में मंत्रियों से मुलाकात करके राज्य के विकास के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। धामी ने केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करके पर्यावरण मंत्रालय में राज्य के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए इनके जल्द निस्तारण को लेकर बात की।
उत्तराखंड आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए जल्द ही उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान नड्डा लगभग 10 कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। अगले 2 महीने तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पार्टी के मंत्री और पदाधिकारी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू करेंगे। जानकारी के मुताबिक जिलों की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 31 दिसंबर तक 100% लोगों को लग जाएगी कोरोना वैक्सीन। प्रदेश में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, 31 दिसंबर तक राज्य के हर किसी व्यक्ति को वैक्सीन दे दी जाएगी। हम अपने 100% लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है और उन्हें संक्रमण से सुरक्षित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने एक और एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी की। मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, दोबारा सरकार में आएंगे तो घरेलू बिजली फ्री कर देंगे। प्रदेश में बिजली के बिल को लेकर चल रही राजनीति में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आई और ऊर्जा विभाग मिला तो वह आने वाले 3 से 4 सालों में उत्तराखंड में घरेलू बिजली का बिल पूरी तरह से माफ़ कर देंगे। बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने जहां 200 यूनिट बिजली और आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी। ऋषिकेश में सादगी के साथ निकाली गई भगवान जगन्नाथ की यात्रा। ऋषिकेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ की यात्रा सादगी के साथ नगर भ्रमण के लिए निकाली गई। ये यात्रा पर्यटन एक सामाजिक संस्था और मोहल्ला समिति की ओर से निकाली गई थी। संस्था के अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता ने बताया कि यात्रा पिछले 4 वर्षों से धूमधाम से निकाली जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यात्राओं का आयोजन किया गया। जीएसटी अफसरों की नज़र पलटन बाजार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर। देहरादून के सबसे बड़े पलटन बाजार में जीएसटी अधिकारियों की व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नज़र है। इसको लेकर नगर निगम से व्यापार प्रतिष्ठानों की सूची मांगी गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्टेट जीएसटी के सहायक आयुक्त की ओर से नगर आयुक्त को पत्र भेजा गया। उसमें कहा गया कि राजस्व के हित में पलटन बाजार के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जानकारी होना आवश्यक है। सिर्फ 2 महीनों में 38 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ संशोधन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर कांग्रेस ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2014 से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 326 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर मैं सिर्फ इन 2 महीनों की बात करूं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 38 बार संशोधन किया गया। फिर भी वे मानने को तैयार नहीं है कि कीमतें बढ़ रही है। खुशखबरी, भारत में जल्द लगेगी 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार अब बच्चों को टीका लगाने की योजना बना रही है। इसके पहले 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लगवाया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के लिए फिलहाल सरकार जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन पर विशेष कार्य समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चों के टीकाकरण का अभियान सितंबर से शुरू हो जाएगा। और देश भर में क्या है कोरोना का हाल, आइए जानते हैं। देश में बीते 24 घंटों के दौरान 37,154 कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 39,649 लोग ठीक हुए और 724 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,08,74,374 हो गई। वहीं 39,649 लोग डिस्चार्ज के बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या 3,14,713 हो गई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,50,899 है। अब तक कोरोना से 4,08,764 लोगों की मौत हो चुकी है। बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ये राशि पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि चारों राज्यों में बिजली गिरने से 70 के आसपास लोगों की मौत हो गई। पीएम ने सभी राज्यों के लिए अलग अलग ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की।